अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया वजअल लकुमुस सम्अ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन मालिक यौमिद्दीन का अनगिनत बार शुक्र है कि उस रब्बे ज़ल जलाल ने महज अपने फजल और करम से हम सबको रिसालत मआब इमामुल अंबिया ताजदारे अंबिया हजूर ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल रहमतल लिल आलमीन शफ़ी अल मुज़निबीन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्मत से पैदा फरमाकर हर तरह की नेमतों से नवाजा। आज की ये महफिल रात बसर हो गई और बड़ा ज़ौक़ रहा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मोहम्मद रमज़ान कमर तुगेरवी साहिब, क्योंकि इमाम अकीदे का पक्का हो तो मुक्तदी भी उसी अकीदे पर होते हैं। और ये महफिल का ज़ौक़ बता रहा है कि आपके इमाम आपके खतीब पीर मोहम्मद रमज़ान कमर साहब इस फितनों के दौर में आले नबी की कश्ती में तशरीफ फरमा है। स्टेज की जीनत मेरे इंतहाई करम फरमा इज्जत अदब और एहतराम के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद हसन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुमुल कुद्सिया शफीक और इंतहाई शफीक शख्सियत आले नबी औलाद अली तशरीफ फरमाएं। और आज की बज़म की सदारत पीर तरीक़त पीर सैयद ज़मीर हैदर शाह साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया और पीर तरीक़त पीर सैयद नदीमुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुमुल आलिया और पीर तरीक़त पीर सैयद शुएब साहिब और जितने गुलामान तशरीफ फरमा हैं। वक्त काफ़ी हो गया। एक बात जहन में रख के ये मेरी गुफ्तगू समात कीजिएगा। फितनों का दौर है और फितनों के दौर में सादात मीनाराए नूर है। मैं हजरत करमावाला शरीफ का नौकर हूँ और इस बात से वो बात शुरू कर रहा हूँ कि एक गुलामा थी और वो अपने शौहर के साथ रात गुजार रही है, लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो वो तहज्जुद का वक्त हुआ तो वो लौंडी मुसल्ले पर आ गई। ऐसे मैं नहीं सुनाऊंगा तकरीर, ना मेरा ज़ौक़ है, मैंने पूरी रात बर्दाश्त किया है। जी जी हूं तो वैसे अगली तरीक आ गई 21 शुरू हो गई जी। जी जी हजरत जी वकार वो औरत तहज्जुद पढ़ते हुए दुआ करती है, ए अल्लाह तू जो मुझसे प्यार करता है उसके बदले मेरा ये काम कर दे।
उसका खामंद रजाई में सर निकाल के कहता, पगली ये कहना ऐ अल्लाह जो मैं तुझसे प्यार करती हूँ, भला तुझसे रब प्यार कैसे करेगा, दुआ तो ठीक मांग। वो रो के कहती है, मियाँ तू सोया रहे, अगर रब को मुझसे प्यार ना होता बिस्तर से उठा के मुसल्ले पे ना बिठाता। अगर रब को प्यार ना होता बिस्तर से उठा के मुसल्ले पे ना बिठाता। इस मुसल्ले पे बिठाना इस बात की दलील है कि रब मुझसे प्यार करता है। मैं कहता हूँ 112 नोएल में मुस्तफा के मिलाद में बैठने वालों, रब देना ना चाहता तो मिलाद में आने ही ना देता। हजरत दी वकार पुरफितन दौर है जहां लोग आज यजीद की भी तारीफें करने लग गए। इस हवाले से मैं दर्द दिल खोल के आपके सामने रखूंगा। सूरह नहल से कुरान मजीद की आयत तिलावत की जिसमें खालिक़े कायनात ने अपना तारुफ फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया। वो अल्लाह है जिसने तुम्हें मां के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम जानते कुछ नहीं थे। यानी हर बच्चा पैदा होने वाला जाहिल होता है, उसे पता नहीं होता, लेकिन कुरान ही बताता है कि हर बच्चे की विलादत एक जैसी नहीं होती। बोले सुभान अल्लाह यार। हर बच्चे की विलादत एक जैसी। अगर कुरान पढ़ के तुम नबियों पर वलियों पर यही आयत फिट करो कि वो मां के पेट से निकलता जानता कुछ नहीं तो तुम गुमराह हो। ये कुरान का फैसला, युदिल्लु भी कसीरम व यहदी भी कसीरा। कुरान पढ़ के लोग हदायत पाते हैं और कुरान पढ़ के लोग गुमराह होते हैं। अच्छा, पता कैसे चले कि ये कुरान पढ़ने वाला हदायत वाला है या कुरान पढ़ने वाला गुमराह है? हदायत वाला भी कुरान पढ़ता है। ये यूट्यूबर पे आप चले जाएं, ऐसे ऐसे बेतुके स्कॉलर बने फिरते हैं कि जो यजीद को भी अच्छा कहें तो वो गुमराह नहीं तो और क्या है। हज़रत दी वकार, अब पता कैसे चले कि ये कुरान पढ़ने वाला गुमराह है या हदायत वाला है? मेरे करीम आका ने पैमाना अता कर दिया। क्या फरमाया? वालदैन पर तकाजा है मैं मोहम्मद का, हर वालदैन अपने बच्चे को मेरी मोहब्बत सिखाए। किसकी मोहब्बत? नबी पाक की मोहब्बत सिखाए अपनी औलाद को। आका फिर फरमाया फिर मेरी आल की मोहब्बत सिखाए, मेरी आल की मोहब्बत सिखाए और फिर कुरान पढ़ाए। हमारी तरतीब उल्टी, हम पहले कुरान पढ़ाते हैं फिर वो चलता फिरता सीख लेता है। हजरत दी वकार ऐसे नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि नबी की मोहब्बत कैसे सिखाई जाती है। वो एक क्लास थी ना, उसमें एक बच्चा है, उस्ताद उसे खड़ा करके पूछता है, बच्चे बता हमारे नबी का नाम क्या है? अब बच्चे को पता है, किस बच्चे को नहीं पता नबी पाक का नाम? शाह जी। अब वो बच्चा चुप है। उस्ताद कहता है मुसलमान का बच्चा नबी का नाम नहीं आता, उठ के थप्पड़ मारा, शर्म कर, मुसलमानों का बच्चा नबी का नाम नहीं आता। बच्चा तब भी चुप है। थोड़ी देर के बाद तफरी हुई, रिसेस जिसे कहते हैं, दोबारा क्लास लगी तो बच्चा कहता उस्ताद जी अब बताऊं नबी का नाम? बेटा बता। कहा जी हमारे नबी का नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। उस्ताद ने कहा पुत्र मेरा इल्म मेरा तजर्बा कहता है कि नाम तुम्हें पहले भी आता था, अब सीख के नहीं आया। पुत्र बता, तूने नाम नहीं बताया, बेइज्जती करवा ली, थप्पड़ खा लिया, मुझे गुस्सा भी दिलवाया, राज क्या था? बच्चा रो के कहता है उस्ताद जी रोजाना मेरी माँ दरवाजे तक छोड़ने आती है और एक ही बात कहती है, पुत्र जिंदगी में कभी बेवजू अपने नबी का नाम, कभी बेवजू अपने नबी का नाम।
उस्ताद जी मेरा वुजू नहीं था। मैंने माँ की तरबियत नहीं जाया होने दी। जो माएँ अपनी औलाद को यूं नबी का अदब सिखाएं, और फिर हुजूर की आल का अदब कैसे सिखाया जाए? अगर सिखाया जाता तो करबला बपा ना होता। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिखाया जाता तो करबला बपा ना होता। हजरत अली वकार अपनी औलाद को सिखाओ। कैसे सिखाओ? आला हजरत का नाम लेने वाले भी आज जदीदियों के साथ में खड़े हैं, हालांकि आला हजरत ने प्रैक्टिकल सिखाया था। कैसे? वो पालकी में सादात उठ रहे थे, वाकया सुनिए। नीचे आपने कहा पालकी रखो, तुम में उठाने वालों में कोई सैयद तो नहीं। ये सिखाने की बात है। आजकल बताएं तब भी राफियत के फतवे हैं, सिखाएं तो क्या बनेगा? तो आपने कहा कि कोई सैयद तो नहीं, तो वो सैयद ने कहा हुजूर मजदूरों से मजदूरी करवाती है, कौमें नहीं पूछी जाती। फरमाया मुझे बता। तो वक्त के इमाम आला हजरत उनके कदमों को चूम रहे हैं और फिर पालकी में बिठाया। सैयद ने एक सवाल किया, कहा मौलाना आप तो पालकी के अंदर थे, मैं नीचे था, आपको पता कैसे चला कि उठाने वालों में कोई सैयद भी है? आला हजरत ने फरमाया मैंने नबी का कलमा पढ़ा है। इतना भी बदजौक नहीं कि नबी की खून की खुशबू भी ना, इतना बदजौक भी नहीं कि नबी की खून की खुशबू भी महसूस ना हो। यह सिखाना है। हज़रत अली वकार पीर सैयद पीर कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ फरमा थे। उलमा की मीटिंग हो रही थी, उलमा का इजलास था। एक नौजवान आया, उसकी दाढ़ी नहीं थी, सर पे इमामा टोपी भी नहीं थी। उसने दरबान ने कहा कि अंदर मीटिंग हो रही है। उसने कहा जाके सिर्फ हजरत को ये कह दे कि एक सैयद आया है। सुभान अल्लाह भी मैं आप पे क्या नहीं है, सैयद मिलने आया है। हजरत ने मीटिंग छोड़ी, बाहर गए, उसे लाए, अपनी निशिस्त पे बिठाया। जो उसने बात की आपने सुनी, उसका काम किया। जब वो नौजवान चला गया तो उलमा ने एहतजाज किया, हुजूर ये नौजवान था, उसने कहा मैं सैयद हूं। बस आपने निशिस्त भी छोड़ी, अपनी निशिस्त पे भी बिठाया, मीटिंग रोक दी। हुजूर वजह क्या है? फरमाया उसने कहा मैं सैयद हूं। मैं क्या हूं? सैयद हूं। अच्छा, उन्होंने कहा जी फिर सैयद का एहतराम, उसकी दाढ़ी नहीं थी, उसका क्योंकि जाहिर पे देखते हैं ना, दाढ़ी नहीं, इमामा नहीं, कुछ नहीं। आपने कहा उलमा मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, कच्ची जमीन थी पीर साहब, कच्ची जमीन थी। आपने कच्ची जमीन पर लफ्ज़े खिंजीर लिखा। क्या लिखा? लफ्ज़े खिंजीर लिखा। उलमा को कहा इसको जूते मार सकते हो? मारो। सब ने उसके ऊपर जूते मारे। बात समझ आ रही है? लफ्ज़े खिंजीर जमीन पे लिखा, उलमा ने जूते मारे। आपने कुरान मजीद मंगाया और सूरह बकरा जिसमें लफ्ज़े खिंजीर है, फरमाया ये लफ्ज़ वही है जो जमीन पे लिखा है, ये कुरान में है, इसको जूते मार सकते हो? कहा तौबा तौबा, सोच भी नहीं सकते। कहा लफ्ज़ वही है जो जमीन पे लिखा था, लफ्ज़ वही है जो कुरान में है, इसको चूमते हो, उसको मारते हो। जी ये कुरान के अंदर है। फरमाया इनके अंदर ज़हरा का। हज़रत अली वकार, मैं अपने मौजू की तरफ पलटूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये हर बच्चा नहीं जानता पैदा होते हुए, क्या नबी भी ऐसे ही पैदा हुए? इमामुल अंबिया का मिलाद तो बाद में पढ़ूंगा ना। सूरह कसस है, कुरान मजीद की सूरह कसस है। फिरौन का जमाना है, अल्लाह ने उसे इज्जत दी, दौलत दी, मानने की बजाय वो खुदा बन बैठा। मैं भी खुदा हूं। हजरत इतने सुभान अल्लाह नहीं बनती सी। फिरौन ने खुदाई का दावा किया, इतने अस्तगफिरुल्लाह बनता है। इन्ना तो सुनिया पता होना चाहिए ना जी। जी हजरत अली वकार, अब एक दिन बैठे नजूमियों ने कहा एक बच्चा पैदा होने वाला है।
वो तेरी सल्तनत बर्बाद कर देगा, तेरा झूठा खुदाई का दावा तबाह कर देगा। उसने कहा मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। रब की आवाज आई, पैदा भी करूंगा, तेरे घर में पालने का बंदोबस्त भी करूंगा। सिर्फ पैदा नहीं करूंगा, तेरे घर में पालने का बंदोबस्त भी करूंगा। पालने वाला कौन है? सारे बोलो यार, अल्लाह। अल्लाह जो अल्लाह पालेगा, लेकिन उसके घर में पालेगा। अब हुआ क्या, हजरत अली वकार आपकी तवज्जो चाहते हुए कुरान करीम ने क्या फरमाया। कुरान करीम रहनुमा है हम सब के लिए, कुरान करीम रहनुमा है हम सब के लिए। कुरान करीम ने फरमाया वौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ इल्हाम किया। यानी नबी की तरफ वही होती है और गैर नबी की तरफ इल्हाम होता है। क्या अन अर्देही, तू इसे दूध पिला। फाइजा खिफ्ती, अगर तुझे डर लगे ना कि इसको मार देंगे, फिरौनी मार देंगे, तो डरना नहीं। फाल की ही फिल यम, इसे दरिया में डाल देना। सुभान अल्लाह यार। हुन कबूलियत लम्हे करीब ने, हुन कबूलियत लम्हे करीब ने कहा इसे दरिया में डाल देना। हजरत मूसा की माँ ने संदूक में डाला और संदूक में डाल के फट्टे बंद करके कील लगाए, दरिया के हवाले कर दिया। माँ तेरा इतना बड़ा हौसला, बेटे को दरिया के हवाले किया। कहा अल्लाह ने वादा किया था इन्ना रादूहु इलैक, मैं तुझे तेरा बेटा वापस लौटाऊंगा, तेरा बेटा तुझे वापस लौटाऊंगा। अच्छा जी, वो जा रहा है संदूक, आपकी हमशीरा मूसा पाक के साथ साथ जा रही है। बहन बहन ही होती है। कुदरत खुदा की कि पानी का रुख उधर है, संदूक चला गया फिरौन के घर। पकड़ा फिरौनियों ने, तो हजरत मूसा की बहन दौड़ के गई। माँ गजब हो गया, जिससे बचाने के लिए दरिया में डाला था उसी के घर हमारा भाई चला गया, अब क्या होगा। माँ मुतमईन है, माँ मुतमईन है। बहन कहती है माँ तुझे परेशानी नहीं, मेरा भाई दुश्मनों के पास चला गया, जो मारना चाहते थे वही चला गया, ये क्या हो गया। माँ कहती है जिधर मर्जी जाए, उसने वादा किया इन्ना रादूहु इलैक, मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा, मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। फिरौन ने जब देखा ना, तो मूसा पाक सोने, नबी होता ही सोना है। अब कोजे काने नू नबी असी बनदे ही नहीं। मुझे कसम पैदा करने वाले रब की, अल्लाह बेहुसन वाले को नबूवत तो दूर की बात है, उसको अल्लाह वलायत भी नहीं देता। वलायत वाले भी सोने होते हैं जी। हजरत अली वकार निकाला बच्चा, 3 दिन के मूसा पाक हैं, निकाला, मूसा पाक सोने हैं। फिरौन ने कहा वही बच्चा होगा, पहले उसने बच्चे मरवाए हैं, इसको मैं बचाऊं, मारूंगा। तो हजरत आसिया फिरौन की बीवी है, लेकिन फिरौन शादी के काबिल नहीं था। फिरौन शादी के काबिल, मौला शादी के काबिल नहीं, तो मोमिना को इसके घर में रखा क्यों। फरमाया इसे एक काम लेना है। यहां मैं अकीदा बात वाज़े करूंगा, तवज्जो आपकी, एक काम लेना है। हजरत फिरौन ने जब हजरत मूसा पाक को पकड़ा ना, तो आपने थप्पड़ मारा। 3 दिन के बच्चे का थप्पड़ कितना सा होगा जी, और दाढ़ी खींची। फिरौन ने नीचे आपको जमीन की तरफ, लफ्ज नबी के लिए मैं नहीं कहता कि आपने पटखा जी, आप जमीन पे तशरीफ लाए, का वही बच्चा है। कहा 3 दिन का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, इसके थप्पड़ में कितना होगा। उसने कहा ये बच्चे वाला थप्पड़ है ही नहीं। नहीं बोले, ये बच्चे वाला थप्पड़ है ही नहीं। हजरत अली वकार ला तालमून शैया, बच्चा माँ के पेट में होता है, जानता कुछ नहीं, वो तेरा मेरा बच्चा है। नबी 3 दिन का भी हो, उसे पता है ये दुश्मने खुदा है, इसके मुंह पे थप्पड़ बच्चों वाला नहीं, नबी वाला मारना पड़ेगा। अब हुआ क्या, हजरत आसिया जिसको नबी को बचाने के लिए वहां अल्लाह ने रखा था, वो आती है और कहती है ला तक़तुलूहु,
इसे कत्ल न कर, हो सकता है ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक बन जाए और मैं आप इसे हम बेटा बना लें। ये सारा कुरान है, सूरह कसस। हजरत अबू बकर उसने कहा नहीं, मैं तो इम्तिहान लूंगा। अब इम्तिहान कैसा हुआ? मुफस्सिरीन ने लिखा कि अंगारा रखा गया और हीरा रखा गया। नबी होगा तो हीरे में और अंगारे में फर्क करेगा, अगर आम बच्चा हुआ तो फर्क नहीं करेगा। आप हीरे की तरफ जाने लगे, जिब्रील ने कहा नहीं सोनिया, हुन थोड़ी जी तकलीफ सहनी पड़ेगी बचाने के लिए। तो आपने अंगारा उठाया, मुंह में रखा। अल्लाह ने नबी पाक की उम्मत को दुआ दे दी, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उसका बच्चा जी फैसला हो गया। हजरत अबू बकर बचाया किसने? जाहिरन हजरत आसिया ने। बचाने वाला तो अल्लाह ही है ना, लेकिन हजरत आसिया ने कहा इसे कत्ल न कर। उन्होंने बचाया, उन्होंने बचाया। मौला बचाया तो इनाम क्या मिला? फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ये मुस्तफा के निकाह में होगी। एक नबी को एक बार बचाने वाली अगर जन्नती है तो मोहम्मद को 52 साल बचाने वाला अबू तालिब का मुकाम क्या होगा? अगर एक बार आसिया नबी मूसा को बचाए तो हजरत अबू बकर वो मुकाम है कि वो जन्नती है जिसने 52 साल मेरे मुस्तफा को बचाया और अपने बेटे को मुस्तफा के बिस्तर पे लिटाया। 3 साल शादी अबी तालिब में कैद भी बर्दाश्त की। और कलमा पढ़ने वाले कहते हैं अबू तालिब ने कलमा ही नहीं पढ़ा था। और अगर अबू तालिब ने मुस्तफा को बचाया है तो मानना पड़ेगा अबू तालिब अलैहिस्सलाम। हजरत अबू बकर तेजी से चलूं, वक्त हो गया, मेरी बात सुने। फिर फिरौन दाइयों को बुलाता है, दूध पिलाए। मूसा पाक किसी दाई का दूध कबूल नहीं करते। बहन देख रही है, जाके कहती मैं एक औरत लाऊं, उसका शायद दूध पी ले। गई अपनी माँ को लेके आई, माँ ने दूध पेश किया, मूसा पाक ने कबूल कर लिया। मौला मूसा पाक ये दूध कबूल क्यों नहीं करते थे? कुरान ने कहा वहर्रमना अलैहिल मरादे, हमने हर औरत का दूध मूसा पर हराम कर दिया था। यारो नहीं समझे? तेरे मेरे बच्चों का हलाल हराम तब होता है जब बालिग हो। नबी 3 दिन का भी हो तो पता है हलाल क्या है। आज के फितनों के दौर में यहां एक जुमला कह दूं, सैयदों पे ज़कात आज भी हराम है ना जी? शाह जी, सैयदों पर ज़कात आज भी हराम है। हम सारे खा सकते हैं जो सैयद नहीं, मजबूरी में, अगर मजबूरी का वक्त आ गया। पूरे पाकिस्तान की ज़कात इकट्ठी करने वाले आज 15वीं सदी में किसी एक सैयद के बराबर नहीं। इमाम हसन हुसैन का तो मुकाम ही बुलंदो बाला है, नहीं बराबर। बढ़िया जी, मैं अर्ज करता हूं हजरत अबू बकर। अब दूसरा नबी, उसका जिक्र भी कुरान में है। मैंने नबी पाक का मिलाद तो पढ़ना, लेकिन मैं बेस बना रहा हूं जी। हजरत अबू बकर, अल्लाह करीम की एक निजाम है और एक कुदरत है। इधर भी बोल पाओ यार, इधर मेरे करमाले पीर भाई भी बैठे हैं, टोपियां तो महसूस हो रहे हैं जी। हजरत अबू बकर खालिक कायनात का एक निजाम है, एक कुदरत है। निजाम उसका ये है कि शादी हो तो बच्चा होता है। कुदरत उसकी ये है कि मरियम पाक बाकरा भी हो तो अल्लाह बेटा दे देता है। इसको समझाने के लिए मैं कुरान की एक मिसाल देके फिर इस बात पे आता हूं। हजरत अबू बकर, कुरान ने कहा नाज़ला बिहिर रूहिल अमीन अला कल्बिका,
ए महबूब, हमने कुरान नाज़िल किया आपके कल्बे अतर पर जिब्रील अमीन के जरिए। मौला कुरान तेरा है, तूने नाज़िल करना कल्बे मुस्तफ़ा पर, दरमियान में जिब्रील क्यों रखा है? ये दरमियान में मौला जिब्रील क्यों? डायरेक्ट नाज़िल कर देना। फरमाया जिब्रील मेरे निजाम की जरूरत है, मेरी नहीं, वरना मेराज को पढ़ो, जिब्रील सिदरा पर है और काबा कौसैन औ अदना के मुकाम पे। फाउहा इला अब्दिही माउहा, हमने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। इसका मतलब हर वही के लिए जिब्रील जरूरी। अल्लाह ने मेराज पे जिब्रील के बगैर। अच्छा मौला, कुरान हदायत है, हमने हदायत लेनी है, दरमियान में नबी क्यों रखा? सवाल है ना, दरमियान में नबी क्यों? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल महबूब तू कह दे, तू कह दे, महबूब तू फरमा दे, महबूब तू फरमा। मौला हमसे भी बात करना। ये महबूब को फरमाया हाँ हाँ, तवज्जो से सुनेंगे। कुरान हुक्म देता है, तफसील नहीं बताता। कुरान ने नमाज का हुक्म दिया, रकअतें नहीं बताई, ये नहीं बताया क़याम में क्या पढ़ो, रुकू में क्या पढ़ो, सजदों में क्या पढ़ो, तशहद में क्या पढ़ो। कुरान ने नहीं बताया, सिर्फ हुक्म दिया नमाज कायम करो। मौला हम कैसे पढ़े? फरमाया मुस्तफ़ा से सीखो। ये दरमियान में इसलिए रखा है कि मुस्तफ़ा करीम से सीखो। ज़कात का हुक्म है, बताया नहीं, तफसील नहीं। हज का हुक्म है, तफसील कुरान नहीं देता। हजरत अबू बकर, अल्लाह ने कहा मुस्तफ़ा को इसलिए रखा, मैं रब होके मुस्तफ़ा के जरिए तुमसे बात करता हूँ। तुम भी मुझ तक आना चाहते हो तो मुस्तफ़ा की